सर्वदा नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 131। वह परम तत्व विभक्त हुआ ऐसा कहा गया है, उसका पुनः सतत विभाजन हुआ। वरुण वर्णशील देव धन संपत्तियों के साथ चलते गतिशील होते हैं। इन मंत्रों में सृष्टि प्रारंभ के समय हुई महाविस्फोट बिग बैंग की प्रक्रिया व्यक्त की गई प्रतीत होती है। उस परमात्म तत्व का विभाजन हुआ तथा वह विभाजन होता चला गया। तब वरुण वर्णशील विभिन्न उपकरणों के संयोग से विभिन्न पदार्थों के रूप में संपत्ति बनाते हुए गतिशील हुए। इस प्रक्रिया में 100 सैकड़ों भारतीय विद्याओं के बल प्रवृत्त हैं। उस प्रक्रिया से हिरण्य तेजस तत्व के 100 सैकड़ों अश्व, सैकड़ों रथ, सैकड़ों गधे तथा सैकड़ों हिरण्य युक्त हार प्रकट होते हैं। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में सैकड़ों विद्याएं प्रयुक्त हुई है। परमात्मा तत्व के विभाजन से हिरण्य तत्व की उत्पत्ति कही गई है, इसीलिए उसे हिरण्य गर्भ कहा गया है। हिरण्य चेतन और पदार्थ के बीच के तेजस तत्व को कहा गया है। उस हिरण्य से ही अश्वशक्ति कण, रथ, संवाहक कण, गधे, गतिशील कणों के आघातों को संभालने वाले बीच के नरम पदार्थ तथा हिरण्य के हार उपकरणों की लंबी श्रृंखला वाले पदार्थ बने। वह परम तत्व बिना हल के ही कुश का वर्तन प्रयोग करने वाला है। खुर की तरह वह अनायास ही खोदता है, कुश के साथ वर्तता है। यह वाक्य अनेकार्थी है। कुश दर्भ की उत्पत्ति या उसे नष्ट करने के लिए वह परमात्मा सत्ता हल का प्रयोग नहीं करती। पशु चलता है तो खुर के दबाव से भूमि खुदती या तृण उखड़ जाते हैं। इसी प्रकार उस देव की गतिशीलता के साथ वह कार्य सहज ही होते चलते हैं। हे परम सत्ता, आप बच्चों के लिए झुकने वाली माता की तरह आए। निष्ठावान दायित्व को देखकर रुकते नहीं। यह ऊपर लिखे अनुसार किया जाना हमारे लिए आनंददायक है। वे वृक्षों, पेड़ों अथवा रक्षण या वरण करने वालों के पास स्थित रहते हैं। कौन परिपक्व बलि, भोज्य पदार्थ एवं समर्थ शक्तियुक्त बलि, सूक्ष्म रूप में पोषक कण प्रकृति में सतत प्रवाहित हैं। वृक्ष उन्हें धारण करके परिपक्व करते हैं, तब वे प्राणियों के लिए उपयोगी बनते हैं। परिपक्व शक्तियुक्त भोज्य पदार्थ उसी को लाभ पहुंचाते हैं जो उनका रक्षण, वरण, पाचन कर सके। अश्व इंद्रियों पर आरूढ़ जो है वह स्थिर दृढ़ स्वामी होता है। जो शौर्यहीन है वह शयन नींद की स्थिति में मारे जाने वाले की तरह दुर्गति पाता है। विश्व में व्याप्त पुरुष परमात्मा बिना दुहे ही पोषण प्रदान करता है। प्रकृति भी प्राणियों के प्रति स्नेह के कारण दिव्य पेय उत्पन्न करती है, किंतु उसे दुहना पड़ता है। परम पुरुष बिना दुहे अनायास ही पोषण देते हैं। अति स्तुति एवं पालक उस परमात्मा का अर्चन पूजन करो। हाथी के 2 दृति, चर्म या विदारण करने वाले 2 दांत हैं। सूक्त 132। यह अलाभुक न डूबने वाले पोले तुम्बे की तरह एक ही है। यह एक निखात खोदे गए गड्ढे की तरह है। क्रियाशील परमात्मा उस गर्त का खोदने वाला है। उस तुम्बे को वात, वायु या प्राण हिलाता डुलाता है। अलाभुक संबोधन इस पोले, विश्व, ब्रह्मांड, जीव कोश, जीवात्मा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। वह जीव या ब्रह्म अपना स्थान गढ़ लेता है। वह उग्र, तेजोयुक्त और विस्तृत दिखता है। जो विस्तृत नहीं हुआ वह नहीं दिखाई देता। किसने इस करकरी नीचे छिद्र वाले जलपात्र अर्थात बादल की रचना की? कौन इस नगाड़े को बजाता मेघ गर्जन करता है? देवी दिव्य चेतना और नगाड़े को बजाती है। कहाँ बजाती है? सभी आवासों स्थानों के चारों ओर बार बार बजाती है। उष्ट्र के 3 नाम हैं। इनमें से एक नाम हिरण्य कहा गया है। कोश ग्रंथों में उष्ट्र के अर्थ वाहक, रथ, बलि तथा दीर्घ गति, तीव्र गति वाला कहे बताए गए हैं, जो सूक्ष्म कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में ब्रह्मांड के पदार्थ प्रवाहित हैं। उसका रथ, संवाहक, कैरियर हिरण्य तेजस ही है। उसके दूसरे 2 नाम विचारणीय है।
दो ही ये शिशु है, नील शिखंड नीली शिखा वाला मोर या अग्नि उनका वाहन है। सूक्त 133। इस सूक्त के मंत्रों को प्रवल्लिका पहेलियाँ कहा जाता है। प्रत्येक मंत्र में एक स्थायी पद टेक है जिसका अर्थ है हे कुमारी, यह सब ऐसा नहीं है जैसा तुम मानती हो। यह कुमारी मनुष्य के अयुक्त परम तत्व से जो जुड़ नहीं पाई हो ऐसी बुद्धि हो सकती है। वह जैसा समझती है वस्तुतः वह परम पुरुष वैसा नहीं है। फैली हुई दो किरणों को यह पुरुष पीसता रहता है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। पदार्थ परक और चेतना परक दो प्रकार की किरणें निःसृत हो रही हैं। यह पुरुष इन्हें पीसकर मिलाकर सृष्टि रचता है। तुम्हारी माता से यह दोनों किरणें किसी पुरुष के बिना ही निःसृत हुई है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। मंत्र पाठ भेद में इसका उत्तर कोश बिल माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि बल गुप्त स्थान में रखा हुआ कोश किरणों का निस्सरण किसी कोश में रखे धन की तरह होता है। हे मध्य में जड़ एवं चेतन को युक्त करने वाली सत्ता, आप दोनों करणों छोरों को अपने वश में करके उन्हें नियोजित कर देती है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। यह क्रिया कैसे होती है? इसका उत्तर दो रस्सियों में गांठ लगाने की प्रक्रिया जैसा रज्जुनि ग्रंथेर्दानम कहा गया है। यह प्रकृति खड़े हुए या सोए लेटे हुई सभी को ढककर स्थित है। हे कुमारी, ऐसा नहीं है। इस पहेली के उत्तर में जूते में पाँव उपा नहीं पादम की उपमा दी गई है। वह पुरुष खड़ा है, उसका पैर जूते में लेटा है। पदभ्याम भूमि के अनुसार यह विश्व उस विराट पुरुष के पैर रूप में ही है। प्रकृति उसे जूते की तरह ढके है। उस पुरुष को पहचानने के लिए प्रकृति के अंदर झांकना पड़ता है। स्नेह युक्त यह प्रकृति स्नेह करने वालों से अपने स्नेह को ढक कर लेती है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। उस तैलीय पदार्थ की तरह जो नीचे उतर कर लोम राशि के हृदय में समा जाता है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। सूक्त 134। इस सूक्त के मंत्रों को प्रतिगर अथवा आजिज्ञ स्नेह कहा गया है। हम मंत्र में यहाँ इस प्रकार कहकर कुछ व्यवस्थाएं बतलाई गई है। किस प्रकार यह जानने की जिज्ञासा उभरती है। यहाँ संसार में इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में सभी ओर द्वेष की भर्त्सना करने वाला आदिदेव स्थित है। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में बच्चे पुरुषत्व के लिए स्थित हैं। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में पाक थाली में स्थित पके पदार्थ विलीन हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में वह पके पदार्थ बड़ी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में प्रेरक शक्ति या बुद्धि विस्तार पाती है। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में व्यावहारिक शक्ति या बुद्धि पूछी जाती है। सूक्त 135। इस सूक्त मंत्र 1 से 3 को प्रतिराधा, 4 से 5 को अतिवाद कहा जाता है। प्रसिद्ध है कि प्रतिराधा से देवों द्वारा असुरों या आसुरी प्रवृत्तियों के मार्ग में रुकावट डाली गई थी तथा अतिवाद से उन्हें खरी खोटी सुनाकर हतप्रभ किया गया था। भुक भोक्ता अभिगत प्रत्यक्ष सामने रहने वाला है। गतिशील जीव अपक्रांत शरीर को छोड़कर निकल जाने वाला है तथा फल कर्म फल अभीष्टित चारों ओर स्थित रहने वाला है। हे जरितस्तोता, देव नियंता की दुंदुभी बजाने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम 2 वाणी और कर्म के डंके उठाएं। कोश के बिल खोह में रखे धन की तरह उत्तम जननी में गांठ में बंधे धन की तरह उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में तथा जूते में पैर की तरह उत्पन्न पदार्थों में वह दिव्य परमात्म चेतन स्थित है। तुम भी घृत बिंदु पीपल और पलाश चींटी वन की कोपले जल में बिजली एवं किरणें आकाश में
को गोखुर आदि पृथ्वी पर जैसे ऊपर ही रहते हैं, वैसे ही स्तोत्रगण स्तोत्रों द्वारा देव शक्तियों को उठाए रखते हैं। यज्ञ के समय देवगण विशेष गतिशील सक्रिय है। हे अध्वर्यो, शीघ्रता करो, तुम्हारी सुसत्य वाणियाँ इन्हें या तुम्हें आनंद देने वाली है। इस समय पत्नी पालन कर्त्री प्रकृति पत्नी पोषिका रूप में ही परिलक्षित हो रही है। हे श्रोताओं, देवों को उठाओ, परमात्मा इनमें प्रविष्ट है। हे होता, देवों को आहुतियों और स्तोत्रों से उन्नत करो। अगले मंत्र वर्ग 6 से 10 तक देवनीथ कहलाते हैं। इस प्रसंग में कथा है कि आदित्यों और अंगिराओं में सोम यज्ञ हेतु स्पर्धा हुई। अग्नि नामक अंगिरा ने देवों की सहायता की। प्रसन्न होकर देवों ने उसे पृथ्वी दान में दी। उसे उन्होंने नहीं लिया तो उन्हें श्वेत अश्व प्रदान किया। अंतिम मंत्र वर्ग 11 से 13 में भूतेच्छदः नाम से इंद्र की प्रशंसा है। आदित्यों ने ही स्तुति करने वाले अंगिराओं को दक्षिणा प्रदान की। उस दक्षिणा को स्तोताओं ने ही प्राप्त किया, उसे उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ आदित्य स्वप्रकाशित अखंड तेज के प्रतीक है तथा अंगिरा शरीरों अंगों में स्थित उसी तेज के अंश है। उस दक्षिणा को जरिता स्तोताओं ने हमारे लिए पाया और स्वीकार किया। हम प्राप्त पदार्थों में बल संचार करने वाली तथा यज्ञ में बल संचार करने वाली चेतना को आगे बढ़ाकर स्वीकार करें। यह श्वेत तेजस्वी बलवान पदों से शीघ्र गमन करने वाला है। यह निश्चित रूप से शीघ्रता पूर्वक कार्य या लक्ष्य की निर्धारित मात्रा को पूरा करता है। हे अंगिरा, आदित्य वसु रुद्र आदि आपको अनुदान देते हैं। आप इस धन को स्वीकार करें। यह धन प्रभु प्रभाव युक्त, विभु विभूति युक्त, बृहत बड़ा और पृथु विस्तार वाला है। हे अंगिराओं या मनुष्यों, देवगण तुम्हें जो बल दे वह सुचेतना संपन्न हो तथा तुम्हें प्रतिदिन प्राप्त हो, तुम उसे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करो। हे इंद्रदेव, आपने प्राणियों के लिए आश्रय और हव्य आहार पहुँचाया है। विप्रों, याजकों एवं स्तोताओं के लिए भी धन आदि का वहन करें। हे इंद्रदेव, आपके पंख से ही चलने वाले कपोत, कबूतर या सहनशीलों के लिए भी अनेक बार दान, पक्व अन्न, फल, जल आदि बहुत बार प्रकट या पैदा किया है। 3 प्रकार से 3 लड़ों वाले पाश से बंधे हुए अंगिरा बार बार कहते हैं कि वे श्रेष्ठ अन्न की प्रशंसा करते हैं तथा निंदित अन्न को परे दूर हटाते हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।